पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों में। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहाँ इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोकों में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की जन्म मृत्यु होती है।
ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो तो आप पृथ्वीपति हैं, और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं। लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहाँ पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूँ, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई नहीं सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं, इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है, और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय,
ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर, और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आंत हर देख रहे हैं ठाठ से भगवान को। आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली, क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूं थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मार कर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहां तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुण्यात्माओं समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ दी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा कर पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में। जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा
जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे, बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहाँ तक ये पहुँच सकते थे वहाँ तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है, ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, ये है रुद्र संहिता। और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसा यहाँ सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं।
ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा। उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, ये रुद्र संहिता का अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो और गीता ज्ञान दाता यही है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवव्रत से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने
अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। ये तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी में मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहाँ इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई। ये इनके पुत्र हैं। अब यहाँ अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा नहीं। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए हैं, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहाँ भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहाँ आप दिखाते हैं आपको, पृष्ठ नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया, तो इनका न्यो भ्रम बन गया। इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, स्तंभ,
और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश होकर दे दिए, तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था, ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मां मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, ऊ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है,
एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपने आत्मा यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझ कर इन ज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका अर्थ लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र चारों वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम है जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये हैं जो इनको समझ ना रहे, बकवाद गढ़ने लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लग गया। गरीब की इसने छोड़ने हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा धारण की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं। यहाँ लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु
कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि उनकी बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में, यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। देवेंद्र जी कहाँ से आए आप? मेरा गांव हुलमाना, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं टीचर हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी, टीचर के पद पर कार्यरत हूँ मिडिल स्कूल में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा करना, पितृ पूजा करना, खाटू श्याम जी के हर साल जाते थे हम, पैदल भी जाते थे। मैं 2 बार कावड़ भी लेकर आया हूँ सर, वहाँ से हरिद्वार से मेहंदीपुर बालाजी भी जाते थे। और ये जो अपने सारे देवी देवता सारे पूजते थे, पितर पूजा भी करते थे। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर इसमें बहुत बड़ा मेरा दुख इतना था, मैं कभी सुखी नहीं रहा अपने जीवन में। जब से जन्म लिया मैंने, मेरे घर में हम, मेरे पिताजी और 3 भाई है। हर साल एक मौत होती थी हमारे परिवार। हर साल एक आदमी ऐसा मरता था जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छी, सबसे बड़ा तगड़ा। हमारे परिवार में ऐसी मौत होती थी। और एक दिन बस वो ऐसे ही हो रहा था, मैं समाचार सुनता और ये देख रहा था कि हमारे घर में ये सारे क्यों होते हैं ये सब। मैं मतलब दिल से बिल्कुल अंदर से टूट चुका था सर। और मैं सोचता बहुत ज़्यादा था। मैं इतना सोचता था, मैं मतलब मेरे ताऊ जी के हैं बच्चे, उनके बारे में भी, चाचा के बच्चे हैं उनके बारे में भी, और मैं अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचता था। और ऐसी घटनाएं हो रही थी। सो खूब देवी देवताओं की पूजा करते थे, खूब हमने मन्नतें मांगी सब जगह, लेकिन हमारा इनका निवारण नहीं हो पाया। और हर साल एक मौत होती ही होती थी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी मेरा भाई जो ताऊ जी का लड़का था वो एक्सपायर हुआ पहले तो। उसके बाद मेरे चाचा जी का लड़का जो राजस्थान पुलिस में था वो एक्सपायर हुआ। उसके बाद मेरा खुद का भाई जो इंडियन ऑयल में था, सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, वो एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में। और मंगलवार का दिन था, मंगलवार के व्रत कर रखे थे उसने, मंगलवार का, इतना बड़ा भगत था वो। उसके बाद मेरी मम्मी उसका वो सुन के वो बेड से नहीं उठ पाई, बेड पे ही रही वो
कैंसर हो गए उनको, वो भी मर गई। मैं एक दिन समाचार सुन रहा था, बस मेरा एक शौक था शाम को मैं थोड़ी देर समाचार जरूर सुनता था। मैं समाचार सुनते सुनते बस जैसे ही चैनल लगा रखे थे कि मैं और इनके भजन सुनता था, मैं कृष्ण जी के इनके सब जो ये बोलते हैं ना, ये आते हैं सब। तो जैसे ही चैनल बदल रहा था तो संत रामपाल जी का चैनल लग गया और उसमें 5-7 मिनट ही सुन पाया उनके प्रवचन में। मैंने सोचा ये ना तो इसके दाढ़ी है ना मूछ है, ये सफ़ेद कपड़े में, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने वही टाइम देखा, दूसरे दिन भी फिर वही सत्संग मैंने चालू किया। मैंने 5-7 दिन सत्संग सुने साहब। क्या बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ये अविनाशी नहीं है, इनकी पूजा हमें भाई शास्त्र विधि अनुसार करने से ही हमें लाभ होंगे, और वैसे हमें लाभ नहीं हो सकते। देवी दुर्गा है, इनकी माँ है, हमें पता ही नहीं था कि ये अविनाशी नहीं है। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपने भी देव देवताओं की पूजा की है, तो यकीनन आपने वेद शास्त्र तो पढ़े ही होंगे, तो इस बारे में क्या आपको पहले कोई जानकारी नहीं मिली? भक्त जी सर जी, मैंने गीता पढ़ी है, बहुत बहुत गीता पढ़ी है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो ये कहते थे भाई गीता पढ़ो। मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट आए, सर वो आर्मी में थे, तो उनको गीता मिली थी, तो वो गीता मैं ज़रूर पढ़ता था। तो अब ये एक कहावत होती है, वो जो जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसको गीता ज्ञान सुना दे तो जल्दी शरीर छोड़ देता है और दुख नहीं पाता है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर होने लगे तो मैंने गीता का अध्याय वो पढ़ा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था अब गीता में क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं गीता, उसका ज्ञान हमें समझ में नहीं आता था। और हमें ये भी पता लगा कि भाई बिना गुरु जी के सदगुरु जरूरी है, उनको बनाना से के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या ज्ञान है, और उनके बताए अनुसार ही हमें पूरा लाभ होगा, जो भक्ति बताते हैं उनसे। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग लगातार सुने और उनके ज्ञान को समझा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? मैंने फिर वो सत्संग सुनने के बाद ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, जो नीचे डिस्प्ले होते हैं नंबर, उनसे मैंने मैसेज किया। मेरे 5-6 दिन में ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। ज्ञान गंगा को मैंने 10 पेज ही पढ़े थे भगत जी, मैं रोने लग गया। अब भगवान है कहाँ और खोजते कहाँ हैं। मैं तुरंत 9 अप्रैल 2013 को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर चला गया, और मैं एक फ़ोन नंबर दे रखे थे पुस्तक में, उन पर फ़ोन किया, बोल भाई आ जाओ, और ये भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, आ जाओ, आप निश्चिंत रहो। मैंने भगत जी वहाँ नाम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। वहाँ का माहौल देखा मैंने, वास्तव में सतलोक जैसा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और मैंने उसी दिन परीक्षा भी ले ली भगवान की, गुरु जी की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की। मैंने उसी दिन परीक्षा ले ली, क्योंकि मैंने दूसरे दिन स्कूल में जाना था, और मेरे को वहाँ आश्रम में 4 बज गए थे। 4 बजे अब मैं देख रहा था कि अब मुझे जाना है। मैं रेवाड़ी से जाता था, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से मैं बड़ी मोटरसाइकिल बाइक खड़ी करके रेवाड़ी जंक्शन पे, और फिर मैं रेवाड़ी से जाता था। तो शाम को आना था, और मेरी ट्रेन थी हिसार से 5 बजे, 5:05 पर चलती रेवाड़ी के लिए। तो सर जी मैंने देखा 4 बज चुके हैं। मैंने प्रार्थना लगा, मैंने कहा भगवान मुझे, गुरु जी अपने मन में ही मैं प्रार्थना लगाया था, हे संत रामपाल जी महाराज आप भगवान हो, मेरी एक अरदास सुनो, आज ही मैं आपकी परीक्षा ही ले रहा हूँ, ये समझ लो कि मुझे स्कूल जाना जरूरी है, ये ट्रेन मुझे पकड़नी है हिसार से। और अब 4 बज चुके हैं। मैंने उसके बाद भंडारा भी किया, फिर चाय भी पी, और उस समय 4:30 बज चुके थे। अब बाहर जाके देखे तो बस लगी हुई थी। मैंने प्रार्थना लगाई थी मन में कि भगवान आज मुझे ज़रूर पहुंचना है। अब देख लो भगत जी 4:30 बजे मैं आश्रम में था। सर जी 4:30 बजे मैं आश्रम से चला हूँ, और मैं रेलवे स्टेशन पर हिसार भी पहुँचा हूँ। वहाँ टेम्पो भी पकड़ा है बस अड्डे से, और फिर रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर मैं देखता हूँ तो 4:30 बज रहे हैं। मैंने देखा यार मेरी आंखों का दोष है कि मैंने दोबारा देखा यार 4:30 बज रहे हैं अभी। मेरे लिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने समय को रोक दिया, और मैं अपनी ट्रेन मेरे लिए खड़ी थी, मैं ट्रेन में बैठ कर आ गया, और दूसरे दिन अपने स्कूल चला गया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने पहले दिन ही परीक्षा ले ली थी। अब फिर मैंने ये कह दिया था कि वास्तव में यही भगवान है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। क्या आपको भी कोई लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी मैंने बताया आपको हमारी इतनी विपत्तियां थी,
मैं भी रोगों से ग्रसित हो चुका था। मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, और ये जो लेफ्ट साइड है ये, इसमें हमेशा जलन रहती थी मेरे शरीर में। मैं एसआर धारकर, जो जयपुर का बहुत बड़े डॉक्टर थे, एसआर धारकर, उनसे मैंने दवाई ली। उन्होंने कहा भाई ये तो दवाई ये चलती रहेंगी तुम्हारी दवाई। गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में आने से 2013 में जब से मैंने नाम लिया है परमात्मा का, मैंने आज तक एक गोली खा के नहीं देखी है। परमात्मा ने मेरी अमर काया कर दी, मेरे एक भी रोग नहीं। मैं देखो, मेरा स्कूल मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, वन साइड। सर्दियों भरी सर्दी में स्कूल जाता हूँ, गर्मियों में भी जाता हूँ, जुकाम भी लगना नहीं है मेरा, आज तक जुकाम भी नहीं लगी अब। हाँ, इतना बढ़िया फायदा मालिक की तरह से तो हो रहा है। और कोई लाभ मैंने आपको पहले बताया कि हमारे परिवार में हर साल एक मौत होती थी, हर साल एक मौत होती थी, और वो मौत ऐसी होती थी जो सबसे अच्छा इंसान हमारे परिवार में होता था। जैसे ताऊ जी का हमारा जो बच्चा था वो एक्सपायर हुआ, भाई चाचा जी का लड़का एक्सपायर हुआ जो पुलिस में था, मेरा खुद का भाई इंडियन ऑयल में था वो एक्सपायर हुआ, और उस दिन मंगलवार का व्रत करता था, और मंगलवार था उस दिन, और उस दिन एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में, पता नहीं कैसे चला हुआ। उसके बाद मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए, उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से ये निवेदन किया था, मन मन में किया था बस, हे परमात्मा हमारे हर साल ये मौत होती है। मुझे परमात्मा के इस मिशन से जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से ये लाभ हुआ, और परमात्मा से मैंने निवेदन भी किया, प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आज के बाद आपके परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और वास्तव में आज तक हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अनहोनी घटना जो कहते हैं वो नहीं हुई है। सर, क्या आप भी कोई पहले नशा करते थे? नशा तो खैर नहीं करता था सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका सालों पुराना नशा छूट जाता है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच्ची बात है। सत्य भक्ति करने से सारे विकार, अपन ऐसे बेईमान है, ऐसे विकारी हैं अपन सारे जीव, अगर इतने विकार भरे पड़े हैं हमारे अंदर, वो सारे विकार छूट जाते हैं। मेरे भी वास्तव में सारे विकार छूटे, बहुत विकारी आदमी था, मैं भी बहुत विकारी था। नशा तो मैं बीड़ी सिगरेट ये तो खैर मैंने नहीं किया, धूम्रपान वगैरह, लेकिन फिर वैसे बहुत गंदी आदतें थी, वो सारी छूटा दी मालिक ने। और एक सबसे बड़ा लाभ दास को क्या हुआ, दास 2013 में सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। उसके बाद मेरा बेटा वो जो है वो उसकी नौकरी लग गई, बीएसएफ में लग गया। तो वो बच्चा जो कोलकाता में उसकी ड्यूटी थी उस समय, तो वो ट्रेन में बैठ लिया, और ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण उसमें गेट में बैठ गया। गेट में बैठ गया तो रात को जैसे वो ठंड का समय हुआ तो उसको नींद आ गई सर जी। नींद आते ही बच्चा नीचे गिर गया चलती ट्रेन से। वो आज मैं याद करता हूँ तो मैं हमेशा बहुत रोने लग जाता हूँ। और उस बच्चे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पीछे से पकड़ के वापस उसी डिब्बे में बैठा दिया। डिब्बे वाला अचंभित रह गया कि यार तू गिर गया था, कैसे आ गया? बोल भाई मेरा परमात्मा है, मैं परमात्मा के शरण में हूँ। उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया, पापा मेरे साथ ये हुआ है। बोल भाई भगवान ही रक्षा करेंगे। और वो बच्चा परमात्मा संत रामपाल जी के शरण में भी नहीं था, मैंने ही नाम ले रखा था, वो बाद में आए। फिर मैंने प्रार्थना लगाई सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास, ये परमात्मा परिवार जो भी है समझ नहीं रहा है और आप शरण में लो। तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर पूरे परिवार ने ये कह दिया कि पापा हमें भी नाम दिला दो। पुत्र वधू, आप और बेटा और मेरी पत्नी सब ने नाम ले रखा है और बढ़िया भक्ति कर रहे हैं। एक दिन अभी कोरोना काल की बात है, कितने वो बताऊँ मैं आपको। मैं ये कहता हूँ मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज पल पल चमत्कार करते हैं कि अब ये पेमेंट कुछ कमी मिल रही थी अब इस समय कोरोना काल में। उस समय मेरे 2 लोन चल रहे सर जी, जो मैंने सर्विस के लोन ले रखे थे, तो पर्सनल लोन, उसमें किस्त कटनी थी। और मेरे बेटे ने जो पैसे वो देता था हर महीने मेरे पास भेजता था, वो भेज चुका था। और उस समय मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, जो पर्सनल लोन मेरा कटना था 2-3 दिन बाद ही, और वो मेरे राशि मेरे अकाउंट में नहीं थी। उस समय मैं उदास बैठा था, परमात्मा को याद कर रहा था, संत रामपाल जी महाराज के, हे परमात्मा आप तो सब कुछ करते हो गुरु जी, ये निवेदन है। उसी समय मैं सोच ही रहा था, उसी समय मेरे बेटे का फ़ोन आया
बोलो पापा क्या कर रहे हो? भाई वैसे ही बैठा हूँ। बता। बोलो कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या आपको? देखो कहाँ से कहाँ तार भिड़ाते हैं भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। तुरंत मेरी जो संवेदना थी बेटे को पास पहुँचा दी। बोलो पापा पैसों की ज़रूरत है क्या? बोलो यार तूने तो दे दिया, तेरा जो देना था वो तो। बोल नहीं और मैं मेरे पास, बताओ 40,000 रुपये और पड़े। मैं तू 30,000 रुपये मेरा अकाउंट में भी भेज दे, क्योंकि मेरा पर्सनल लोन है ना, वो उसकी किस्त कटने वाली है। परमात्मा को मैं उससे मैं रोने लग गया। ये भगवान आप तो जो चाहे सो कर सकते हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो चाहे सो कर सकते हैं भगवान। सर आप एक अध्यापक है और आपका कर्तव्य है कि बच्चों में चरित्र का निर्माण करना, और संत रामपाल जी महाराज भी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार में किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूरे जगत में, पूरी दुनिया में कितना अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं। सारे व्यसन छुटवा रहे हैं सब लोगों के, और सारी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जैसे दारू पीना, बीड़ी सिगरेट जो व्यसन है ये सारे छुटवा रहे हैं। दहेज प्रथा को समूल नष्ट करना चाह रहे हैं भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज। और सतगुरु रामपाल जी महाराज वास्तव में वो काम पूरा अब वो कर रहे हैं खुद, जो गवर्नमेंटों को, जो सरकारों को करनी चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज के दिन हमने सबने अपनी बहन बेटियों को बोझ बना लिया है, गलत प्रथाओं के कारण, गलत कुरीतियों के कारण। दहेज प्रथा, अब एक बच्ची हो जाती है तो और थोड़ी चिंता होती है कि भाई मेरे एक बच्ची है, मेरे उसको शादी करनी है। दूसरी हो जाती है तो और ज़्यादा चिंता हो जाती है। तीसरी हो जाती है तो पहाड़ टूट जाता है, अब मैं इन बच्चों को कैसे घर से बाहर निकालूंगा। और देखो परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कितना चमत्कार कर रखा है सबके साथ। मेरे साथ ऐसा एक चमत्कार ये हुआ कि मेरे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे 3 बच्चों का रिश्ता बाद में हुआ है, और मैं घर से 1 मिनट घर से बाहर नहीं निकला उनका रिश्ता करने के लिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर बैठे 3 रिश्ते और बढ़िया रिश्ते करवाए 3। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से निवेदन कर सकता हूँ कि पूर्ण परमात्मा का जो नुमाइंदा संत है, जो शास्त्रों में प्रमाणित है, सब जगह लिखा हुआ है कि कौन संत आएगा। नास्ट्रेडमस ने भी उनके ऊपर भविष्यवाणी की है, अमेरिका की फ्लोरेंस ने भी उन पर कहा है, और रोणीचा जो अपने हैं रामदेव जी महाराज, उन्होंने भी उनके ऊपर कहा है। उनके 24 प्रमाण एक पुस्तक है, उसमें लिखा है वो संत कौन सी जाति में आएगा, कहाँ आएगा। और ध्रुव ये भगत प्रहलाद ने पहले से ही कह दिया था अब किस समय कौन आएगा, और वो संसार का पूरे का उद्धार करेगा, और नकली साधनाओं से कुछ भी नहीं होने वाला। और जितने भी आज दुनिया में भविष्यवक्ता हुए हैं उन्होंने जो टिप्पणी की अपने उसमें जो भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणी सब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सटीक बैठती है, और ये ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। सर अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? आजकल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो प्रवचन आते हैं, जो सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल नंबर। उन नंबरों पर आप संपर्क करके सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और अपना भविष्य सुखी बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।